अली जनाब मुफ्ती हारून साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, हमारे दोस्त जालना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा बाबू देशमुख, हमारे दूसरे दोस्त जालना के बदर चाउश, महाराष्ट्र के माइनॉरिटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार भाई, बैरिस्टर उमर फारूकी, मंच पर उपस्थित माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, भोगरदन के तालुका कांग्रेस के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, विविध फ्रंटल के यूथ महिला कांग्रेस अल्पसंख्यक मागध वर्गीय सेल के प्रमुख, बाकी उम्मीदवारों के साथ माजी नगर सेवक, उपस्थित बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों और प्यारे बच्चों, आज नगर परिषद के इलेक्शन के सिलसिले में हम इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से आपकी बेटी, आपकी बहू, राजा बहू की बहू नहीं, हमारी बहू, इस शहर की उम्मीदवार आपके सामने खड़ी हुई है। और राजा बहू की बहू नहीं, हिंदुस्तान की आजादी में अपना खून पसीना लगाकर इस हिंदुस्तान को जिसने आजाद किया, मौलाना हिफ्जुर रहमान, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद शौकत अली जौहर, मौलाना हुसैन नदवी से लेकर तो अब्दुल रहमान अंतोले तक, मौलाना अबुल कलाम आजाद तक, जिन रहनुमाओं ने हमारे कुर्बानियां दी, देश को आजाद करवाया, देश को, कांग्रेस पार्टी को नेहरू की क़यादत में, गांधी जी की क़यादत में मजबूत किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना को बचाने के लिए आज आपका हमारा लीडर राहुल गांधी देश के कोने कोने में फिर रहा है। मुस्लिम पसंदीदा का मसला आया, शाहबानों के सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत मोहम्मदी में खिलाफ वर्जी की, उस शरीयत में नहीं फिट होता था, उसके खिलाफ सारे उलमाओं ने और सारे कांग्रेस के लीडरों ने राजीव गांधी को जाके मिला। राजीव गांधी ने कहा कि आपका डेडिकेशन, कानून से जो फैसला हुआ वो गलत है, इसके बावजूद उसको सही करने का काम पार्लियामेंट में हम करेंगे। शाहबानों का केस पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाजायज करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत मोहम्मदी में तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंसूख और शरीयत मोहम्मदी में जो कानून है अल्लाह रसूल का, उसकी पाबंदी राजीव गांधी के क़यादत में की। किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्होंने सुना है, पार्लियामेंट में सुना है, सुप्रीम कोर्ट को देखा है, जिन्होंने अपने माँ बाप से देश को आजादी किसने दिलाई उन्हें मालूम है। नौजवान बच्चे भी इस चीज से दूर है। नौजवान साथियों, जब जब जुल्म होता तो हमारे लिए कौन खड़े होता? कांग्रेस पार्टी खड़ी होती, कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होता, कांग्रेस का अब्दुल रहमान अंतुले खड़े होता, वसंत दादा पाटिल खड़ा होता, विलासराव देशमुख खड़ा होता, कांग्रेस पार्टी के तालुका संतोष राव दत्त, राजा बाबू देशमुख तक आपके लिए लड़ते हैं, बोलते हैं, कम से कम आपके साथ तो आते हैं। भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टी के लोग ये मफाद परस्त, जातिवाद, भाई भाई में लड़ाने का काम करते हैं। मैं तो आज चाहता था कि भोकरदन में नहीं, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी साथ में लड़े, और मुझे खुशी होती कि भोकरदन में अगर महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार हमारी बहन होती या हमारा और कोई होता। लेकिन विधानसभा में हमने महाविकास अघाड़ी को वोट दिया और हम सब ने मिलकर पार्लियामेंट में कांग्रेस को वोट दिया। इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं को जिंदा करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता अगर एक साथ होते, महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार साथ होता तो और कुछ अच्छा होता महाराष्ट्र में। लेकिन बदकिस्मती, मफाद परस्ती के खातिर, आपस के झगड़ों के खातिर, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी कमजोर होगी। लेकिन राहुल गांधी चट्टान की तरह खड़ा हुआ है हमारे और आपके लिए, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। कौन खड़ा है?
नौजवान साथियों, शायर ने कहा है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ताना होगी दास्तानों में। इसलिए याद रखो, आज का जो वक्त है ये बहुत नाजुक वक्त है। टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हालात क्या है, देश में हालात क्या है, राज्य में हालात क्या है। फिरका परस्त क्या करना चाहता है, फिरका परस्त आपस में भाई भाई को लड़ना चाहता है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी का लीडर राहुल गांधी आपके लिए चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो भोकरदन की गलियों से उस दिल्ली की पार्लियामेंट में ये आवाज जाना चाहिए कि भोकरदन में राहुल गांधी आपकी बात को मजबूत करने के लिए, आपको ताकत देने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को हमने वोट दिया। राजा भाव की भाव का सवाल नहीं है, राजा देशमुख का सवाल नहीं है, अनेखा बनेखा का सवाल नहीं है। यह सवाल देश बचाने का है, संविधान बचाने का है, हमारी माँ बहनों की इज्जत बचाने का है, नौजवानों की नौजवानी बचाने का है। आपसी मोहब्बत, प्रेम, खुलूस बढ़ाने के लिए हमको कांग्रेस को चुन के देना है। मेरा जाती नुकसान कुछ भी हो जाए, फिसाद हो जाए, मर जाए, कट जाए, लूट जाए, हमको उसकी फिक्र नहीं। मुसलमान पैदा बनने के लिए हुआ, लेकिन शरीयत मोहम्मदी में, अल्लाह रसूल के अहकाम में कोई पाबंदी और कोई मदाखलत नहीं कर सकता। इसकी तायीद कांग्रेस पार्टी ने की है, राहुल गांधी ने की है। इसलिए मुसलमान शरीयत मोहम्मदी में एक इंच भी तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका फैसला 2 तारीख को करना है। आपने लोकसभा में कांग्रेस को दिया, राहुल गांधी की ताकत बढ़ी, अपोजिशन का लीडर राहुल गांधी बना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब आपसे लड़ने के लिए, आपके मसाइल के लिए आपको वहां तक पहुंचाते हैं, पार्लियामेंट तक, सुप्रीम कोर्ट तक। वक्फ बोर्ड के बारे में बैरिस्टर साहब ने कहा, कौन लगा वक्फ बोर्ड के लिए, कौन सा लीडर आया? जिनके उम्मीदवार खड़े, इनके नेता बाहर थे पार्लियामेंट के ऊपर। उठाइए पार्लियामेंट की तकलीफ, उठाइए पार्लियामेंट की न्यूज। जो हमारी आवाज को बुलंद करेगा, जो हमको साथ देगा, जो हमको प्रेम मोहब्बत से पेश आएगा, जो हमारे सुख दुख में आएगा, उसके साथ हमको खड़े की जरूरत है नौजवान साथियों। और याद रखो, विवेक चैन कहता है, हम एक हो जाए तो बन सकते हैं शमशो कमर, वरना बिखरे हुए तारों की क्या बात बनी। अगर तुम बिखर जाओगे तो टूट जाओगे, टूट जाओगे तो खत्म हो जाओगे। ये आरएसएस, बीजेपी धर्म के नाम पर भाई भाई को लड़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को आपने दफन किया लोकसभा में, विधानसभा में हमने सब साथ दिया महाविकास अघाड़ी के नाम से। हमारे ही साथ देने वाले आज हमसे नाराज होकर उम्मीदवार भगा के खड़े हुए। मुझे अफसोस है, मेरा दोस्त है राष्ट्रवादी वाला भी, मेरा दोस्त है चंद्रकांत दानवी भी, राव साहब मैंने आपसे कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बचपने के दोस्त है। लेकिन जब मेरा कौम का मसला और मजहब का मामला आएगा तो मेरा भाई भी अगर गद्दारी करता है तो मैं उसके खिलाफ रहना चाहिए, यह आपको कहना पड़ेगा। सवाल राजा भाव का नहीं है, मैंने आपसे कहा ये उम्मीदवार हमारी बेटी खड़ी हुई है, राहुल गांधी की रिप्रेजेंटेटिव। जब आपका वोट कांग्रेस पार्टी की निशानी पंजे पर पड़ेगा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को मैसेज जाएगा कि जो पार्लियामेंट में आप हमारी बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों ने आपको साथ दिया। इसका मतलब मुसलमान वफादार होता, गद्दार नहीं होता। बाकी हो सकता है राजा भाव, आपने जो काम किए अच्छे हैं, आपका शुक्रिया। जो अगर आपके काम बाकी होंगे, इलेक्शन के बाद सबसे पहले मुस्लिम इलाके में आप करेंगे, आपको मुसलमान वोट देगा और मैं इंशाल्लाह आपके साथ घूमूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं भोगोदन की जनता से, ये इलेक्शन मेरे को कोई दुश्मनी दोस्ती का नहीं है। ये इलेक्शन मुझे ये कहना है कि राहुल गांधी आपके साथ भोगोदन शहर खड़ा हुआ है, आपके साथ महाराष्ट्र की जनता खड़ी है, और बिछड़े, गरीब, दुबले, यतीम, मिस्किन, परेशान हाल गांधी परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं।
और देश के लिए दुआ कर रहे हैं। और इस देश में संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको दिया, भाईचारगी, सर्वधर्म समभाव, ये मैसेज दे कि हम, राहुल जी आपके साथ है। बाबा साहब, आपकी घटना को आपने जो लिखा, आपने जो मुसलमानों को इंसाफ दिया, पूरी दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है सिवाय कुरान मजीद के, और कुरान मजीद के बाद सिर्फ बाबा साहब का संविधान इंसाफ दिलाता है सबको। नौजवान साथियों, कुरान पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, आखिरत भी कामयाब, दुनिया भी कामयाब। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ो, जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, बदल रही है। कौन बदलना है? बीजेपी का कार्यकर्ता बदलना चाहता है। और सुन लो, बड़े बड़े धनवान के उम्मीदवार खड़े हैं, पैसे वालों के, बहुत पैसे बांटेंगे, बहुत आपके वोट को लालच देंगे। अल्लाह हमको देने वाला कायम रखे, लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। और जो परेशान है, काम कर रहे बच्चे, इनको खिलाओ खिलाओ, उनका ख्याल रखो, ये अलग चीज है। किसकी तबीयत खराब है उसका इलाज कराओ, लेकिन हमको देने वाला बनाया मौला ने, उसका शुक्र है। और अल्लाह हमको देने वाला ही बना के रखेगा, लेने वाला मत। और जो पैसे वाले पैसे खाएंगे तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे, वो पैसा तोड़ने वाला नहीं, लो भी मत। वोट दो, आपका उम्मीदवार कामयाब करो, आपके हुकूक के लिए लड़ो, इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में कामयाब हो। दुआ करिए, और आपके मसाइल के लिए जद्दोजहद करते रहेगा। मैं जिंदा हूं जब तक करूंगा, मेरे मरने के बाद मेरा उम्र भी आपके लिए लड़ता रहेगा। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराज, खुदा हाफिज, जय भीम।